जी अस्सलाम वालेकुम की हाल मेरे तमाम भैन भाइयों दे ठीक ठाक होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैगा। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज सुबह सुबह सरप्राइज मिले हैगा सी और मैं सफ़र काफ़ी करके आया सारियां गल्लां तुहाडे डिटेल नाल शेयर करता हैगा। और पहले तुहानू दिखा लीए अपने फूल माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पहले पहले बीजे सी ना छोटे छोटे फूल, ठीक है ना। और ये आ गए बिग फूल, बहुत बड़े बड़े फूल, ये देखे माशाल्लाह। और ये कित्थों आए हैगे ने तुहाडे नाल ये भी शेयर करता हैगा। और जी माशाल्लाह कितने बड़े बड़े फर्स्ट टाइम साडे घर दे विच इतने प्यारे फुल जिहड़े ने आए हैगे ने और रौनक लग गई हैगी। कितने बड़े बड़े फूल माशाल्लाह, देखिए किलो किलो तो एक एक फुल लग रहा हैगा यार। और हाले खत्म नहीं होए, चार चफेरे फुल ही फुल पे हैगे ने सारे तुहानू दिखाना। ये देखिए क्या बात है यार, क्या बात है। ये देखिए बूटा बिल्कुल भरया होया हैगा, हाले सारियां कौंपलां जिहड़ियां खिलन गियां माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह क्या बात है यार, ज़बरदस्त। कितने बड़े बड़े पौधे हैगे ने। और बच्चों ने उपर गुलाब के फुल जिहड़े ना रख दिते हैगे ने क्योंकि अबू जी वास्ते लैके अंदर छापर पिया हैगा। और ज़बरदस्त ये हो गए, ये गोभी के पौधे हैगे ने। और इधर तुहानू दिखाइए ये टमाटर का पौधा हैगा और ये भी गोभी के पौधे हैगे ने, एक तो एक ही, ठीक हो गया। और इधर एक फुल अपना ये पिया हैगा, ये वड्डे होने लगे हैगे ने, इस तरीके नाल वड्डिया हो जाना। इन्हां दी उम्र होंदी है 3 महीने, 3 महीने खराब नहीं होंदे। और माशाल्लाह तो पहले दे जिहड़ा आपां बीजे सी। और उहदे विच भी मिक्स करके ना अपना मिट्टी ते रेत इहदे मिक्स करके पा दित्ती है। बाकी मिट्टी रेत ये पई हैगी। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਮਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਛੋਟੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਤੋਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਮ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੀ। फिर वो जनाब कल जड़ा ना उन्हें लैके आने से इत्थे थाने पंजे साढ़े ना मतलब पौधे वगैरह लाने सी ते नाल उन्हें 8 ना लैके आया सी सैंपल तौर पर भी उन्होंने पसंद आ के तौर लै लैणगे। 8 फुल्लां दे ना गमले लैके आया सी सुबह सुबह फर्स्ट टाइम अज। तो उस तो बाद कहता होर भी बथेरे पे है यानी कहता मेरे को 100 पौधा हाले पिया है। फिर बेगम का चैकअप करवाने जाना हैगा सी गले का, तो उधर गए है हमारे खुराक जिहड़ा है ना दूसरा जफर इकबाल लोधी उनके कोले। तो वह भी विच मैं क्लिप लावांगा, तुसी देखना हैगा। कुछ मेरे भैन भाई हैगे ने यानी कि मैडिसन खा खा के परेशान हैगे ने। उनदे विच काफ़ी जिहड़ी हैगी ना गल्लां बहुत ही अच्छियां गल्लां हैगियां ने जिहड़ियां बंदे नूं ना हकीकत जिस तरह कहते मैं तार देणगियां। क्योंकि वो गल्लां हैगियां ने खुराक के मतलब सिर्फ खुराक खाण इस तरीके हुंदा है, खुराक है ना खाण इस तरीके हुंदा हैगा, मछली खाओ या गोश्त खाओ इंज होंदा है, अंडे खाओ इस तरीके होंदा है। यानी कि टोटल जिहड़ी मर्ज़ां ने ना उनके मुतल्लिक खुराक नाल इलाज करते हैं ने, ठीक है ना। तो तुसी देखनी हैगी वीडियो और सबक अमूज होना है। बाकी असी मुकम्मल लैक्चर की ना वीडियो बना के लाया तकरीबन 20 मिनट की, 20 मिनट वो लैक्चर दिता है। टोटल जिहड़े मतलब बंदे उन्हें मरीज़ आए है ना तकरीबन 30 तो 35 मरीज़ है, ठीक है ना। उन्होंने लैक्चर सुनाया है। और वो मतलब है ना यूट्यूब पर भी कोई हैगी ना वीडियो वगैरह मतलब है ना बहुत पुराना डॉक्टर है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 6 ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ। 4 ਇਹ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ सालन जड़ा आलू मटरों का पका दिता है, ज़बरदस्त हो गया। और बेगम रोटियां पका रही हैगी तो खाने खा के तो फिर इंजॉय करते हैं क्योंकि भुख बड़ी लगी है, बड़ी भुख लगी अज ना जोरां दी। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तोप की सेकनी है बेगम, अज अपन काम बहुत ज़्यादा है ना क्योंकि जी मतलब लकड़ा चक के हसन बेटा लैके आया ना उधरों, ठीक है ना। उत्थे उस जगह पर ना खला जहा पिया होया है जाके ना कहीं ना सैटिंग करनी हैगी क्योंकि गंदम उत्थों खराब होगी अगर वो मतलब चौकी ना की था। क्योंकि रेहड़ी जगह लै गए तो उत्थे जाके ना लकड़ा चक के लैके आया सी। चल कोई तुहाडे नाल शेयर करना इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के इंशाअल्लाह तुहाडे नाल शेयर करांगे क्योंकि वीडियो इत्थे मुकम्मल करके अपलोड करके तो फिर जाना हैगा वो सैटल करने वास्ते, ठीक है ना। तुसीं नाल नाल रहना है इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वो वीडियो भी शेयर जरूर करांगा, ठीक है ना। तो बाकी पहले मैं पौधे ला लवां उत्तों तक रोटी पक जाती है तो फिर इंशाअल्लाह जे ना रोटी खाते है, ठीक है, ओके हो गया, थैंक यू।
ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਿਆਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ 4 ਗਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਗਏ, 4 ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਭੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 28 ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਨਾ ਸੌਰੀ 31 ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ, 31 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। कितने प्यारे फुल होंगे आने वाले टाइम में, तुहानूं 10 दिनों बाद दिखावांगे माशाल्लाह। और टमाटर लग जाएंगे, गोभी के चारे जोड़े पौधे ने ये भी ज़बरदस्त हो जाएंगे। बाकी भी प्लांटिंग कर दें तो थले जो मतलब 4 लाए ने पौधे वही चल के तुहानूं दिखाने, ठीक है ना, पहले काट लिए। और जी ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, बच्चे ऊपर खेल रहे है ने, और गोभियाँ जड़ियाँ ना चारे गाड़ दित्तियां ने, नाल टमाटर भी ला दिता है, थोड़े थोड़े विच धनिया भी गाड़ दिता है। मैं आखिया रौनक बन जाएगी। लो जी चारे गोभियाँ जड़ियाँ 4 फुल होणगे अपने बड़े वड्डे वड्डे, ठीक है ना। एक लाल हैगी गोभी का फुल, बाकी ये सफ़ेद फुल गोभी दे गए, ठीक हो गया। तो बाकी आप थले हुण चलिए तो चल के देखिए जेडे आप फुल कढ़ के आए गए हैं, ठीक है ना। चलो जी महल ते विच आप दाखिल होइए। या अल्लाह खैर, माशाअल्लाह ज़बरदस्त हो गया यार, ज़बरदस्त। ये देखें क्या बात है यार यार जे उदों आए होंदे ना वड्डे गैंडे दे फुल, तो फिर असीं यही लैके आने हैगे सी, इस तरीके 4-4 लाई जाते, ना कि 6-7 लगाए हैगे ने, उन्होंने 4-4 ही विच लगे होंदे ने एक क्यारी दे इस तरीके, तो कितने प्यारे लगने हैगे सी माशाअल्लाह ज़बरदस्त। बाकी माशाअल्लाह हाले हुणे लाओ मतलब है टोकरी बनी खड़ी हैगी, तो जदों माशाअल्लाह इनदे ते होर ज़्यादा लगने हैगे ने उदों कितने खूबसूरत लगणगे। ये देखें ज़बरदस्त, ठीक हो गया ना। और यार क्या तारीफ़ करूँ, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें दोनों कितनी प्यारी लग रही हैगी, कितनी प्यारी शाइनिंग हैगी हैं। और माशाअल्लाह ये वड्डे होने शुरू हो गए ने अनकरीब इंशाअल्लाह ना। चलो एक बारी गड्ढे तो गए है इंशाअल्लाह, वधने शुरू हो गए है ने, चंद दिनों बाद 10-15 दिनों बाद फिट हो जाएंगे माशाअल्लाह, और ओके हो जाएगा क्योंकि इन्हां कलर बहुत ज़्यादा है ने, बड़े प्यारे प्यारे इहदे कलर है ने छोटियां दे विच, ते माशाअल्लाह बड़े सोहने लगणगे। बाकी माशाअल्लाह क्या बात है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया ना। और एक बार तो खूबसूरती बन गई हैगी इंशाअल्लाह, ये वाला काम हो गया अपना कंप्लीट। और विलाग ही मेरा ख्याल है ना वड्डा हो जाना है क्योंकि विच जफर इकबाल लोधी साहब के डॉक्टर साहब के ना मतलब क्लिप लाने है तो विलाग वड्डा हो जाना है। बाकी ठीक है जी इंशाअल्लाह कल दे नवे विलाग दे फिर हाजिर होवांगे। तमाम मैंने भाई इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाना पर ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड वीडियो मुकम्मल वॉच करना, थैंक यू। कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, कौन से नुकसान दे, तो जो प्रेस के लिए हम आपके पास आ गए, बल्कि इतनों को तो दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बजे से मैंने चेक कर लिए तो जाने लगे हैं, ठीक है ना। आपको ये दायित्व इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सब इकट्ठे सुन लें, ताकि ये चले जाएं तो आप जी राइट हदायत ना देनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको तो इल्म दे दिया कि किन के लिए दूध ठीक है, किन के लिए नुकसानदेह, और किसके लिए गोश्त ठीक है, किसके लिए मूंगफली ठीक है, ठीक है। तो इनको तो इल्म दे दिया, अभी फिर आपको भी दे दूंगा इनके जाने के जी राइट। काम तो 2 मिनट का ही है फिर मतलब। तो आज आपको ये जो इल्म मिल गया तो परहेज इलाज से बेहतर है ना, तो जिंदगी में किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। और आज के बाद जिंदगी में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से आपका डॉक्टर का इल्म खत्म हो रहा है वहाँ से आपका शुरू हो रहा है। डॉक्टर को तो नहीं पता दूध आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, गोश्त ठीक है नहीं ठीक है, केले आम खाने नहीं खाने, नहीं ना इल्म उसके। तो आज का तो आपको तो इल्म मैंने दे दिया, तो ये इल्म डॉक्टर के पास नहीं। तो जहाँ से आज से डॉक्टर्स का इल्म खत्म होगा वहाँ से आपका इल्म शुरू होगा, ठीक हो गया। थोड़ा जा खुला रहने बेटे दरवाजा, थोड़ा जा खोल दो। अच्छा अब आगे आ जाओ। तीन बातें होगी, दवाई की जरूरत नहीं रहेगी आज के बाद, जिंदगी से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, और मेरी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैंने एक विजिट करवाता हूँ। आज आपको इल्म मैंने दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया परहेज का इल्म, तो मैं एक विजिट क्यों करवाता हूँ, बिल्कुल मेरा काम खत्म हो गया, मैंने आपको परहेज का इल्म दे दिया जी। चौथी आपने बात, आज के बाद जिंदगी में किसी टेस्ट और लेबॉरेटरी की जरूरत नहीं रहेगी,
वो कैसे जरूरत नहीं थी, गौर से समझे। मैंने बताया था ना ये 100 सीसी इंजन जी शोएब क्या नाम है? एहतशाम साहब की 100 सीसी इंजन है, ये 200 सीसी इंजन है, ये 6 सीसी इंजन है, 6 हॉर्स पावर इंजन है, 600 सीसी इंजन है। तो अब ये तीन अलग मैं मिसाल तीनों को ले लेते हैं, तो पांचों के लिए बराबर तो नहीं ना है। नहीं अब अगर इनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया जाए, तीनों की नॉर्मल रेंज एक होगी, लेकिन डॉक्टर तो सबके कर रहे सारे 200 रखो, इसी तरह 200 के बाद दवाई खिला देंगे। ये 6 हॉर्स पावर इंजन है, 6 हॉर्स इंजन काम करेगा, इसमें मोबाइल ज़्यादा चाहिए, काम ज़्यादा करना, हार्ड वर्कर आदमी है, तो इसकी कोलेस्ट्रॉल 200 से 300 400 500 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन डॉक्टर कहेंगे नहीं हमने तो 200 सुना, 200 पढ़ा है तो 200 रखेंगे, 200 रखने के लिए दवाई खिलाएंगे 10 साल कोलेस्ट्रॉल की, तो ठीक है। वैसे 10 साल गोली खा के कोलेस्ट्रॉल बीमार 200 रखना, क्योंकि उन्होंने 200 पढ़ा, 200 रखेंगे। तो बार हमारा टेस्ट तो नहीं ना हो रहा, गधों को एक बराबर हो रहे हैं, तो क्या ख्याल है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने की जरूरत है? तो क्या करना चाहिए यार, टेस्ट करवाना चाहिए कि सिम्टम पे आना चाहिए? सारे इन पर सिम्टम पे आना चाहिए। सारी दुनिया टेस्ट चेक छोड़ के सिम्टम पे आ रही है और हम टेस्टों पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाए, ब्लड प्रेशर को ले लेते हैं, ये 100 सीसी इंजन है, ये 200, ये 600, तीनों की ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज एक होनी चाहिए, लेकिन बाहर तो डॉक्टर सबकी एक कर रहे हैं, एक करते हैं सारे कहते 120 रखते हैं, 120 के बाद दवाई खिला देंगे। इसी तरह ये 6 हॉर्स पावर इंजन है, इनका ये 6 आदमी जो काम करेंगे, 6 हॉर्स पावर इंजन है, ये इनका ब्लड प्रेशर 150 160 70 80 भी चले जाए तो क्या है, क्या बॉडी का प्रेशर मैनेज करता है। मैंने करते लेकिन डॉक्टर कहेंगे नहीं हमने तो 120 सुना, 120 के बाद दवाई खिला देंगे, इन्हें फिर 10 साल ब्लड प्रेशर की गोली खिलाएंगे, तो ठीक है इनके लिए। तो आपका टेस्ट नहीं बार हो रहा, गधा को एक बार बस हो रहा है, इसी तरह बिल्कुल क्या ख्याल है? तो करवाना चाहिए, समझ आ रही है? तो करवाना चाहिए नहीं करवाना, कि सिम्टम पे आना चाहिए? सेम टाइम पे सिम्टम बिल्कुल पे आना चाहिए। आगे ब्लड शुगर को ले लेते हैं, 16 साल के बाद तो 2 नंबर ही होती है ना, जी जी 16 साल के बाद तो 2 नंबर शुगर होती है ना, पता नहीं पता, लेक्चर नहीं सुन के आए। 16 साल तक 1 नंबर होती है, उसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। 6 साल 10 साल 12 साल जब बच्चा खाना खाएगा इंसुलिन लगाएगा, लवली ग्रोथ नहीं हुई। 16-17 साल के बाद तो लवली ग्रोथ होगी, उसके बाद जो शुगर होती है डॉक्टर लिख देते हैं डायबिटिक टाइप 2, मतलब 2 नंबर शुगर। ये लाइफस्टाइल चीज होती है, बीमारी तो नहीं होती। कितने लोग, हजारों लोग दवाई नहीं खाते, पूछे क्या खाते हो, कहते जी सैर करते हैं जी, वॉक करते हैं, परहेज करते हैं, कोई दवाई नहीं खाते, किचन काम चल रहा है ना चलो कि नहीं? हाँ बिल्कुल है तो ये 2 नंबर ही है ना, इसलिए करते हैं। 1 नंबर शुगर हो तो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो आप सबको 2 नंबर ही है ना, कोई 1 नंबर ये तो नहीं बैठा, सारे 2 नंबर ही बैठे हैं, सारे 2 नंबर ही बैठे हुए। तो इसको तो प्रोटीन से मैनेज करते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल नहीं समझे? हम गोली खाते रहते हैं, इंसुलिन लगाते रहते हैं, आपकी मर्जी है। हजारों लोग दवाई नहीं खाते, वो परहेज करते हैं, वाक करते हैं, जैसे भी करते ही है ना। तो मैं सुबह से दवाई बंद कर रहा हूँ तो मैं कौन सा कमाल कर रहा हूँ? तो शुगर को ले लेते हैं, शुगर के टेस्ट को, ये 100 सीसी, ये 200, ये 600, तीनों की शुगर की नॉर्मल रेंज एक होनी चाहिए, नहीं लेकिन डॉक्टर तो सबके एक ही कर रहे हैं। वो कहते हैं सारे 120 रखो, 120 के बाद दवाई खिला देंगे। ये 600 सीसी इंजन है, 6 हॉर्स पावर इंजन है, इसकी शुगर 200 चली जाए, 250, 300 चली जाए, 400 भी चली जाए तो क्या है? इसकी बॉडी ग्लूकोज ज्यादा बनाती है, इस्तेमाल करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर कहेंगे हमने तो 120 सुना है, 120 के बाद गोली खिला देंगे, नहीं कंट्रोल होगी, फिर इंसुलिन लगा देंगे, 30 सुबह 30 शाम, चलो जी 10 साल इंसुलिन लगाते रहे 60, ठीक है। तो ये ठीक है वैसे इनके लिए नहीं जी। तो क्या करना चाहिए? टेस्ट की वजह सिम्टम पे आना चाहिए। सिम्टम क्या है? पेशाब ज्यादा आना, शुगर की सिम्टम क्या? पेशाब ज्यादा आना, और वो तो लो में भी पेशाब आता है, कई लोगों को शुगर नहीं होती, उन्हें पेशाब ज्यादा आता है, तो पेशाब तो लो में भी ज्यादा आता है। तो इसका मतलब पेशाब का ज्यादा आना शुगर से ताल्लुक ही नहीं रखता, ये ताल्लुक रखता है प्रोटीन के साथ। जो भी प्रोटीन कम लेगा उससे पेशाब ज्यादा आएगा। पाव बकरा खाएंगे पेशाब थोड़ा आएगा, पाव मछली खाएंगे पेशाब थोड़ा आएगा, 5 अंडे खाएंगे पेशाब थोड़ा आएगा ना। तो इसका ताल्लुक प्रोटीन के साथ है ना कि शुगर के साथ है? प्रोटीन के साथ। तो आइंदा पेशाब ज्यादा आएंगे तो शुगर चेक करेंगे कि प्रोटीन की तरफ ध्यान देंगे? प्रोटीन की तरफ ध्यान देंगे। तो बाहर आपका टेस्ट तो नहीं ना हो रहा। अगर आपने टेस्ट करना है तो कर ले, मुझे तो कुछ आज नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या रखेंगे? लेबोरेटरी तो 120 का स्टैंडर्ड, उसका तो सबका एक ही है। एक ही है बिल्कुल। तो टेस्ट प्रोटीन का टेस्ट है तो सही, जो पेशाब ज्यादा आ रहा है तो समझिए पेशाब थोड़ा प्रोटीन और चाहिए, और चाहिए फिजिकली बेटर भी फिजिकली हो तो गया, इससे बड़ी क्या कि पेशाब ज्यादा आ रहा है, फिजिकली हो गया, और क्या गायबाना हो गया ये। हाँ। पेशाब ज्यादा आ रहा है तो गायबाना थोड़ी है,
पेशाब ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि सबसे पहली सिम्टम पेशाब ज्यादा आना है, प्रोटीन कमी की लामत। प्रोटीन कम है। वो जिसे भी आप पेशाब ज्यादा है समझ लें प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो प्रोटीन बढ़ा लें। और प्रोटीन हमें कब तक चाहिए? मौत तक चाहिए। जब तक गाड़ी चलानी तेल तो डालना ही पड़ेगा, और 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए मौत तक। वो 5 अंडों में होती है, या 100 ग्राम बादाम, 2-3 अंडे, या पाव मछली, या पाव बकरा। ठीक है, जब बंदा स्टेबल हो तो 2-4 दिन नागा कमी बेशी भी हो जाए तो चलते रहते हैं ना, शाम ही ना आता जा रहा। इसका मतलब पिछला उधार चल रहा है ना, पिछला जो गाड़ी चल रही है, बैलेंस चल रही है, मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर पेशाब ज्यादा आना शुरू हो गया, इसका मतलब अब बॉडी मांग रही प्रोटीन के पाई, पिछले भी मैं मैनेज कर, पिछला उधार भी जो मेरे पास स्टोर था वो भी इस्तेमाल शुरू कर लिया, अब लाओ। यही तो लामत है। तो क्या ख्याल है, शुगर चेक करनी चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपका तो नहीं चेक हो रहा, तो किस से चेक? आपका स्टैंडर्ड तो हर आदमी का अपना लीवर है, उसके अपने सिम्टम है, बाहर तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि है, हर आदमी का मतलब है। तो शुगर चेक करनी चाहिए? शुगर चेक करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, कभी कभार चेक कर लेनी चाहिए। नहीं, कभी कभार भी नहीं करनी चाहिए ना, कभी बिल्कुल नहीं चेक करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब चेक करेंगे तो स्टैंडर्ड कहाँ से लेंगे? इसी तरह ही मतलब स्टैंडर्ड कहाँ से लेंगे? आपका स्टैंडर्ड तो हर आदमी का अपना है। अपना। तो क्या ख्याल, आइंदा शुगर तो नहीं चेक करेंगे? नहीं। अच्छा, जो समझ रहा है कि आइंदा कभी शुगर चेक नहीं करूंगा, हाथ खड़ा करे तो ये समझ आ गई। ठीक है, अच्छा ये समझ नहीं आई मुझे। अच्छा ये बताएं, जिससे मेरी बात समझ नहीं ना आई वो हाथ खड़ा करे तो जो शुगर चेक करेगा, ऐसे बीच में गड़बड़ से समझ नहीं आई। क्यों? जिसे शुगर है और वो आइंदा शुगर चेक करेगा वो हाथ खड़ा करे, ताकि मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करूं, वरना उनके हालते छाड़ दूं। जिसने पैसे खरीद लिए, मीटर ले दिया, वो तो चेक करेगा। खर्चा जिसने कर तो लिया फिर वो तो चेक कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट करा के तो टेस्ट में ले ही रखेगा ना। जी हम दोस्तों, कभी 300 आएगी, हालांकि पेशाब ठीक आ रहा है, मैं एक चीज नहीं समझे तो परेशान हो जाएगा, 300 क्यों आ रही है? एक चीज ऐड करना इजाजत है। प्लीज। सऊदी में फार्मासिस्ट के पास में गया, सऊदी था बट एजुकेटेड, यार वहाँ तो बहुत सख्ती है ना। मैंने कहा यार मुझे ग्लूकोमीटर दे रहे हैं, मुझे बताएं कि इसका प्रूफ क्या है कि ये सही रीडिंग दे रहा है। अब वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मैं कि भाई हो सकता है कि आपके मीटर खराब हो तो इसका मुझे प्रूफ दे ना, कोई सोल्यूशन इसके साथ दे कि जिसकी शुगर जो है 200 है तो ये 200 ही शो करेगा, इट मींस कि ये ओके है। कहता है नहीं हमारे पास। मैं कि फिर क्या प्रूफ है कि ये सही शो करेगा? अगर आपकी बेगम जैसे होता ना दुकानदार, तो वो आपको मुतमिन कर देता, वो भी ताड़े इतना सीधा ही सीधा, मतलब तेने इतना तेज दिमाग का नहीं था, नहीं समझा। उसने कहना था और 2 बंदे ने चेक कर लेने हैं, मुख्तलिफ आएगी, यही स्टैंडर्ड है ना। 3 आदमी और चेक कर लेने हैं, देखा ना 3 दी जे मुख्तलिफ आई तो फिर मीटर ठीक है ना। मीटर ठीक है बिल्कुल। वो ताड़े तरह ही सीगा, उसने कोई जवाब नहीं सीगा। ताड़ी बेगम तरह सियाना हुंदा तो उन्हें कहना सीगा कि उड़े आ तेरा मैं जवाब तेनों से दे रहा है, समझ गया। उसने बेचना तो उन्होंने कोई मसला किया, कंपनी के माल तो ने कहा अब भाई मैंने नहीं पता, समझ आंदी तो ले लो, नहीं समझ यही उसने मुझे कहा, यही समझ बिल्कुल यही कहा उसने मुझे, और मैंने नहीं लिया। मैंने लिया भी तो 20,000 का मीटर था वो। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ का। हाँ, उसे बेचना नहीं आया, और आप उसके बाद और आप समझे नहीं कि भी मीटर आप ही कहते हैं 2-3 को मैं चेक करता हूँ, मैं अपना भी और तुम्हारा भी चेक करता हूँ, अगर फर्क आएगा तो मैं ले लूंगा। इतनी की तो बात थी। बेगम नंबर लेगी आपकी, बेगम नंबर लेगी। होते हैं 5 उंगलियों का टेस्ट देते, 5 को डिफरेंट मिलेगा। चलो वो तो चलो 2-3 आ जाए फर्क, वो तो खैर है। जी सर। मतलब देखिए इस हाथ का करेंगे, इस हाथ का करेंगे तो 5 का फर्क आ जाएगा, वो तो खैर है। Yes. लेकिन मैं ये बात उससे भी ऊपर लेके जा रहा हूँ दिमाग आपका, जी जी। आपके दिमाग में उससे भी बहुत ऊपर ले गए। सही। मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड Yes. हर आदमी का 5 उंगली बराबर तो नहीं, नहीं नहीं, रहना होगा। बिल्कुल। आपका 600 सीसी इंजन है, बॉडी कंज्यूम करती है, इस्तेमाल करती है। अगर आपकी 400 भी आई होगी तो उसे इस्तेमाल करने के लिए वो स्पीड से उसे इस्तेमाल करती है, Yes. जिनकी स्पीड से इस्तेमाल नहीं करती। जिनको दूध मना है वो चाय पी सकते हैं। आज वो भी उधर आता हूँ सवाल बीच में दिमाग गिरने का आपको। आप चाय पी लास्ट विजिट है, सारी बातें करूंगा, परेशान ना हो। ये मीरपुर से आए हुए हैं, वो कराची से आए हुए हैं, तो मैं करूंगा इंशाल्लाह सारी। तो आपको लीवर आपका जब तक साथ जिंदगी के रहेगा, ये सारी जिंदगी के लिए लेक्चर है, जाके घर जाके समझना है। जी जी जी। 2-3 लेक्चर और मिलते जुलते हैं, वो भी सारे सुन लें, जी जी। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले लेक्चर दोबारा सुने, ठीक है। आगे सुबह से 12 बजे तक उसने बताया कि रोटी सबकी बंद है, पहले 15 दिन रोटी बंद है, ठीक है। अब देख रहे हैं इनकी 15 दिन से ज्यादा रोटी बंद करेंगे तो गुनाह ही मिलेगा ना, ऐसे तरह बिल्कुल ठीक है। अब मर्दों की जब तक बंद जब तक उनका 75 किलो वजन ना हो, और खवातीन की जब तक बंद जब तक 65 किलो ना हो।
जब 65 किलो हो तो खा लें। खा तो लें। जिनका पहले 65 किलो है वो सिर्फ 15 दिन रोटी बंद करेंगे सब। राइट। सुबह से 12 बजे तक 15 दिन रोटी बंद। फ्रूट खाना वजन के साथ 1 जीरो मिला के, जैसे 100 किलो वजन 1 जीरो मिला लें 1000 ग्राम, 80 किलो वजन 1 जीरो मिला लें 800 ग्राम फ्रूट हो गया। तो सुबह से 12 तक फ्रूट हो गया, मेरे को रेस्ट मिल गई। जो मैं मना लिख दूंगा, मना के अलावा फ्रूट खा लें। राइट राइट, हाँ बिल्कुल। हाँ, जिनका दूध मना है आधी गुड़ दूध की डाल के चाय की इजाजत है। जैसे मेरा भी दूध मना है, मैं भी काली सी चाय पी रहा हूँ, पतली सी, मुझे पता है। आधी गुड़ दूध की डाल के चाय पी लें। और जिनके लिए दूध ठीक है, दूध पत्ती पी लें। जिनका दूध मना उनका दही लस्सी भी मना है। आपके तीनों बच्चों का दूध मना है। ये सही टाइम में पकड़े गए। यही तो इन्हें तो पता चला दूध नहीं थी, इनके बच्चों खुशकिस्मत है बिल्कुल बिल्कुल। कि उन्हें इस उम्र में पता चल गया कि जो है ना दूध नहीं पीना सारे जिंदगी, लैक्टेज एंजाइम नहीं। इनके लिए ठीक है, भले 2 किलो पी ले, इनके लिए ठीक है, भले 2 किलो पी ले। अच्छा जी, तो सुबह से 12 बजे फ्रूट हो गया, मेरे को रेस्ट मिल गया। अब दोपहर प्रोटीन लेंगे तो गर्मी नहीं करेगी ना, 12 बजे प्रोटीन का टाइम शुरू हो गया। प्रोटीन सारी गर्म ही होती है, बकरा, अंडे, जैसे सूरज गर्म है ऐसे प्रोटीन भी गर्म ही है। जी जी। ठीक है, बकरा सबके लिए नहीं ठीक, मछली तो सबके लिए ठीक है। जिनके लिए बकरा ठीक है, पहले 15 दिन बकरे की कोशिश करें। मछली अच्छा, अंडे 15 दिन बाद ही शुरू करें। राइट हो गया। लेक्चर में तुमने बताया था कि शुरू कर लें। जी जी। क्योंकि आप आ गए तो अंडे 15 दिन बाद शुरू करें, बादाम अंडे वगैरह, जी जी। पहले लीवर रिफ्रेश हो जाए। जी जी। 4 बजे भूख लगे तो आप मकई की छलियां खा लें। आप मकई की छलियां खा लें। आप शाम को शकरकंदी चनों की चाट खा लें, 4 बजे भूख लगे। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी चीज खाई जा सकती है। पहले 15 दिन रोटी जो बंद है। रात को आपने चावल खाने सारी जिंदगी, उसमें शोरबा दही का रायता डाल लें। जब दोपहर प्रोटीन लेंगे, रात को चावल बात नहीं करेंगे ना, ये करेंगे? नहीं नहीं। चावल में शोरबा दही का रायता चटनी। पहले 15 दिन पतले से चावल होने चाहिए, नरम से। राइट। 15 दिन के बाद बिरयानी पुलाव को भी इजाजत दे देंगे, परेशानी होना। ठीक है। तो जब दोपहर प्रोटीन लेंगे तो शाम को चावल बात नहीं करेंगे। अच्छा, प्रोटीन सारी गर्म होती है, बकरा, अंडे, मछली वगैरह है, बादाम। बिल्कुल। तो प्रोटीन खाने से अगर गर्मी होने लगे तो प्रोटीन बंद करनी चाहिए कि फ्रूट और चावल बढ़ाने चाहिए? और चावल और फ्रूट खा के बाकी होने लगे तो चावल और फ्रूट बंद करने चाहिए कि प्रोटीन बढ़ानी चाहिए? प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। ठीक, ये बात लेक्चर में भी समझाइए, प्लीज सुनते रहेंगे तो अब समझ आ जाएगी। आगे आ जाए। पहले 15 दिन पूरे हो गए, मुबारक हो। पहले 15 दिन में आपकी दवाइयाँ सारी बंद हो गई। कैसे वाला मैं आपको समझाता हूँ। सुबह से जो आदमी 12 बजे तक फ्रूट खाएगा, यूरिक एसिड हो सकता है उसे, कब्ज हो सकती है, मेदिक दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। रात को चावल खाएंगे, मेदे ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। दोपहर जो प्रोटीन लेंगे, पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर की गोली बंद हो गई। जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम, बंद करके 10-15 दिन में खत्म हो गई। खत्म हो गई। और जब प्रोटीन लेंगे 5000 की लीवर एक्टिव होगा, 5000 केमिकल वो बनाता है, 35000 फंक्शन करता है। तो ज्यादा वजन है तो कम होना शुरू हो जाएगा। जी जी। कम वजन है इसी तरह से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जी जी। दिल की शाने खोलना शुरू कर देगा, ब्लॉकेज। ठीक है, जो चीजें बंद करने वाली थी, हम जो हमें स्टंट डाल गए या आइंदा डालने वाले थे, तो वो लीवर खोलना शुरू कर दिया उसने। जी जी। गुर्दों के फंक्शन उसने एक्टिव करने शुरू कर दिए, Right. थायराइड फंक्शन एक्टिव करने शुरू कर दिए। जिगर जो हड्डी और मसल खा के गुजारा करा था, क्यों जी? जी जी। आपकी तवज्जो किसी और तरफ है? नहीं सर, आपकी तरफ ही है। मेरी तो देखे भी तो सही, तुझे बच्चे देख रहे हो। रिकॉर्डिंग तो अखा न रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग सर करो। सुनी थोड़ी वीडियो भी सुनी है, मैं लेक्चर सुनी। पहले सुने हो यार, पहले आए हुए तुझे। नहीं वीडियो में की थोड़ी गली में भाई थोड़ा पेशेंट है पहले। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये तो नहीं ना पहले सुनी? वो तो पता है, मुझे आइडिया है। तो फिर बैठ जाए, किसी और मरीज को आने दें, जब आपकी बारी आ जाए। आपने सुना हो, कैसे सुना हो? यार ये जितनी मैंने बातें की पहले आपने सुनी हुई थी? तकरीबन, क्योंकि मैं दुबई में न्यूट्रिशन से मिला था इनसे, तो उनका भी इलाज सिस्टम तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम, फुल नहीं लेकिन तकरीबन सेम। वो भी आंख से डायग्नोज करते थे? आई डोंट नो बट ये है ऐसा कुछ सेम है। आपको कुछ भी बात का नहीं पता यार, कुछ नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं पता है। टेक लगा लें, टेक लगा लें, नहीं मैं इजी टेक लगा लेना। मेरे तो देख के मैं कह रहा हूँ, मेरे तो देख के टेक लगा मैं देख लें। रहा हूं सर, इजी टेक जिद्दी आदमी है, टेक नहीं लगाने। सर जी मैं हूं इजी हूं तो मैं थोड़ा टेक लगा इसलिए लेना, सर, मैं कह रहा हूँ टेक लगाएं आप। कमाल, मैं हूं ही इजी शौकत, तो मैं पीछे टेक से नाइस ही हूं। यार मुझे पता है आप तबीयत आपकी अड़ियल सी है, बात समझ नहीं रहे हैं।
मैं जो कह रहा हूँ इस तरह से करें ना, जब इतनी दूर से आए दुबई से, मेरे लिए आप मोहतरम है, क्योंकि एक ही विजिट करवा है, एक ही विजिट तो आपका होना है, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कोई पॉइंट रहना चाहिए। राइट आप जिसे समझ रहे हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मैं समझ तो कुछ भी नहीं समझा। जी जी जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये बातें आपने पहले नहीं सुनी हुई कि सबके लिए एक ये जो मैंने आपको बताया है, सबके लिए बैटरी का टेस्ट सबका एक हो रहा है, ये सुनी थी पहली बार? जी सर। सुनी थी? किससे सुनी थी? आपने कहा उसमें तो नहीं मैंने बताई हुई लेक्चर में। अभी आप जो बोल रहे हैं अभी बताइए ना। मैंने सर कुछ चीजें सुनी। बच्चे सुनो तो यही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, और मेरी जान यही तो कह रहा हूँ, आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं आपके, मुझे सारा कुछ पता है बेटे, ऐसी बात नहीं है मेरे चंद, पता है तो बैठे की जरूरत नहीं है, हमें तो कम सुनने मेरे को ना। चंद कोई सर मैंने आपको तो कुछ कहा ही कोई नहीं, मैं तो चुप करके सुन ही रहा कोई हूँ। नहीं, बच्चा है हमारा, उसे मैं समझा रहा हूँ। इधर 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 प्लीज इधर। आप जीनियस आदमी हैं, आप आम आदमी नहीं है, दुबई रहते पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपने और हजारों लोगों को भी गाइड करना है। आप आम आदमी तो नहीं ना है, हमारे से आपको आम आदमी नहीं समझ रहे, गाँव का आदमी को देहाती आदमी से जो समझ आ गए ठीक है, आप हमारे लिए बहुत कीमती है। अच्छा जी, तो सुबह से 12 बजे फ्रूट खाए तो अच्छा, जब प्रोटीन एक्टिव हो गई तो 5000 केमिकल एक्टिव हो गए, 35,000 फंक्शन ठीक हो गया। राइट अब आगे 15 दिन के बाद आसानी करने लगे आपके लिए, जिनका तो वजन नॉर्मल है जैसे आपको भी नॉर्मल है, एक चपाती शुरू करने लगे, रात को जो चावल खाने बिरयानी पुलाव भी हो जाए, दोपहर जो प्रोटीन लेनी है, दोपहर जो प्रोटीन है उसका भी टाइम आगे बीच हो सकता है, क्योंकि जॉब वालों के लिए मुश्किल होता है ना, 12 बजे जॉब वालों के लिए प्रोटीन लेनी, तो चलो सारे मगरब तक पूरी कर लें। और जॉब वालों के लिए सुबह से 12 बजे फ्रूट भी बड़ा मुश्किल होता है ना, तो सुबह पहले 15 दिन तो पाबंदी कर ले, 15 दिन के बाद आप फ्रूट खा के चले जाए, फिर आगे कुछ ही ले ले, बढ़ा ले, आगे आ जाए। तो ऐसे आप दोपहर को बिरयानी पुलाव वो भी कर लें, जी, तो आपके लिए आसानी करें, क्योंकि इंसानी फितरत ज़्यादा पाबंदी बर्दाश्त नहीं करती ना, जी जी इसलिए आपके लिए आसानी कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ठीक है, तो हम आपके लिए और आसानी कर रहे हैं, ठीक। एक महीना पूरा हो गया, एक महीने बाद और आसानी करने लगे, और आसानी क्या करने लगे, जो तो प्रोटीन फूड करते हैं वो तो 4 माह प्रोटीन पूरी ले पाबंदी से, जी जी जिनके खासतौर पर सीरियस इशू है। वैसे तो मैं आखिरी सांस तक चाहिए प्रोटीन, लेकिन जब तक गाड़ी चलानी तेल तो डालना ही पड़ेगा ना। हमारे जो खून के सेल्स है उसकी उम्र ही 4 माह, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी का इलाज ही 4 माह चलता है ना, जी जी इसलिए 4 माह आपको हमने 4 माह ले ले, ताकि पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाए। जिनका वजन ज्यादा है कम हो जाए, कम वजन वाले ज्यादा हो जाए, पूरी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जाए। और जो फूड नहीं करते उनके लिए आसानी कर रहे हैं कि एक दिन छोड़ के भी एक दिन प्रोटीन ले लेंगे तो काम चल जाएगा 1 माह के बाद। कैसे बोला, जब हम गाड़ी चलाते हैं टायर में हवा कितनी होती है, तकरीबन 60 होती है, 30 होती है ना, लेकिन अगर 20 हो और गाड़ी पंचर भी ना हो और लीकेज भी ना हो हवा, तो हम क्या कहेंगे, जी जी हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, गाड़ी चलने दो, चलने लगे नो प्रॉब्लम, जब कभी मौका आएगा बढ़वा लेना, यही कहेंगे ना, रोकेंगे तो नहीं गाड़ी। ऐसे ही हमारा लीवर कहते हैं मुझे परहेज से बचाएं, जी जी परहेज से मुझे बचाएं, तो प्रोटीन एक दिन छोड़ के भी एक दिन ले लेंगे तो मैं गाड़ी चलाता रहूँगा, चलाता रहूँगा। ठीक हो गया। लो जी मेरी बात खत्म हो गई, आखिरी और बड़ी अहम बात जी करके तो फिर हम बात करते हैं। इनको ये 10 मरीज जो है ना इनको रवाना इंशाल्लाह। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे जिगर 5000 केमिकल बनाता है माशाल्लाह और 35,000 फंक्शन करता है, तो 35,000 फंक्शन करने के लिए उसे ऑक्सीजन के कंधे चाहिए। अगर ऑक्सीजन के कंधे ना मिले तो ये प्रोटीन उल्टी पड़ सकती है, हार्ट ब्लॉक कर सकती है, गुर्दे खराब कर सकती है, कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती जी जी है, ठीक हो। ऑक्सीजन किधर से लेनी है, गौर से समझ लें। ये वजन के साथ जो एक दूसरे मिला के फ्रूट है ना, इसी में ऑक्सीजन है, समझ आ रही पिंडी वाले, पिंडी वाले समझ आ रही। अब वजन के साथ एक मिला के जो फ्रूट है ना सारा दिन में पूरा करना, इसमें ही ऑक्सीजन है। आशीष सर समझ आ रही है, जी जी समझ आ रही है ना सर वो- जी वजन के साथ एक मिला के जो फ्रूट है ये ही ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन। ये आपने बताया अगर ये प्रोटीन के साथ ये नहीं लेंगे तो प्रोटीन उल्टी पड़ सकती है। सही जी है। जी यदि अगर ये प्रोग्राम 12 बजे के अलावा शाम को भी खा सकते मैंने हैं गुजारिश की थी ना पहले 15 दिन जरा मैं चाह रहा था 12 बजे तक ले लें, हाँ जी। उसके बाद सारा दिन कहीं पूरी कर ले। जी, जी। जॉब वालों के लिए मुश्किल जी, है, मैं जी। आपके लिए आसानी कर रहा सही हो रहा हूँ। दूसरा, पानी में ऑक्सीजन होती है। जी। पानी कितना पीना चाहिए? ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए? 8 गिलास आज कर से ले। सात- कितना पानी? 7 से 8 गिलास 7 से 8 गिलास। पिंडी वालों 8 गिलास जितनी जरूरत हो। पॉइंट देखिए, याद रखें, हल्का पीला पेशाब सेहत की लामत है। और जब पेशाब सफेद आए तो इसका मतलब पानी की जरूरत नहीं है। गुर्दे कह रहे हैं पेशाब सफेद हो गया, पानी बंद करो भाई। और वो प्यास के सिग्नल ऑफ कर देते हैं, प्यास लगनी बंद हो जाती है। राइट राइट। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब जरूरत पड़े। जब जब पीला पेशाब आएगा तो प्यास भी लगेगी और पानी भी आप पी लेंगे पी पूरी। लेंगे। और जब पेशाब सफेद आएगा आपकी प्यास बंद हो जाएगी और आपको प्यास नहीं लगेगी, आप पी तो आप फिर पानी नहीं पीना चाहिए। पानी तो असूल ये दिल में रखें कि बगैर प्यास के पानी नहीं पीना। बगैर प्यास ये के ठीक पानी। रहेगा, राइट ये असूल ठीक रहेगा। बिल्कुल जबरदस्त। समझ में आता है? जबरदस्त, बात है। जबरदस्त। प्यास लगे तो पानी पिए, बगैर पानी के प्यास के पानी पिएंगे तो पेशाब ज्यादा आएगा। पेशाब में सोडियम क्लोराइड खारिज होना शुरू। जाया होगा। जब भी पेशाब आता है सोडियम क्लोराइड को लेके आता है, उसके बगैर नहीं खारिज हो सकता। लेके आता तो बिल्कुल। बॉडी के अंदर का सोडियम क्लोराइड लो होना शुरू हो जाएगा। वो मसल्स और टिश्यूज से सोडियम क्लोराइड खारिज कर देगा। तो फिर ऐसी वीकनेस होगी जिसका इलाज ही नहीं है ओए, हड्डियों में से। क्योंकि फिर आप जब खाना खाएंगे तो नमक डालने को दिल चाहेगा, डॉक्टर कहेगा नमक नुकसानदेह है, नुकसानदेह। आप नमक नहीं डाल लेंगे तो दोहरा नुकसान होना शुरू हो गया। समझा? इसी तरह बिल्कुल। नमक मांग रही बॉडी, नमक डालें। और अगर डॉक्टर ने कहा नमक नहीं पीना चाहिए, सब दो वाइट चीजें पॉइजन है, चीनी और नमक है ना। तो आप चीनी और डालेंगे। नमक बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक हो गया। ये जेब में रहे कि जब हम पानी से और फ्रूट से ऑक्सीजन लेते हैं तो ये 30-40% ऑक्सीजन मिलती है हमें। और जो इनहेलर लेने वाले मरीज हैं उनको 70-80% ऑक्सीजन चाहिए। 70-80। जो दमे के मरीज हैं इनहेलर लेने वाले, उनका क्या करें? उनके लिए फिर ये जेब में रहे, उनके लिए जिनका दमे के मरीज हैं उन्हें 70-80% ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमने आपके लिए ना एक कावा रखा है बाहर, 10 रुपए का एक कप है। एक कप पीते ही इनहेलर खत्म हो जाता है। घर में बुजुर्ग हो, अम्मा जी, फैमिली, जी जी। तो फिर ये ना 10 रुपए का। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से सिर्फ इनहेलर वाले को नहीं, जिनका वजन ज्यादा उन्हें भी ऑक्सीजन लेवल होता है। शुगर के मरीजों को, खवातीन के पीरियड्स की इशू है, मर्दों के जिनसी लहरों का इशू है, याददाश्त, शॉर्ट लॉस मेमोरी, वो जो 35 फंक्शन में, जी, जी। वो 10 रुपए का एक कप फ्री दे रहे हैं। एक तरह से आप सभी ले लें। कोई चाय या कॉफी कोई ना कोई तो पीते ही है ना। जी जी जी। तो इतना काम है, चीनी से पानी को बार दे के ले ले। और जैसे आपके लिए दालचीनी अच्छी है, दालचीनी 100 ग्राम, लौंग 50 ग्राम, इतनी तो मना है। तो इतना कावा चीनी से पानी वो तो आपके लिए तोहफा ही है। जब 2 किलो पानी रहे, जब उतारने लगे तो ये 2 बोतलें डाल के कच्चा वाला दे लें। अभी आए हुए जिससे भी फायदा उठा लें। जी जी। राइट। वरना दालचीनी लौंग वाला कावा आपके लिए तो अच्छा है, इनका तो मना। तो वो हम आपको फ्री दे रहे हैं, इस तरह से 10 रुपए का फ्री है ना। सर्विस चार्जेस ले रहे हैं आपसे, ताकि आप घर में कोई बुजुर्ग है, अम्मा जी है, फैमिली मेंबर है, उनको दे दें, खत्म हो जाता है। और मंगवा लें, होम डिलीवरी कर देते हैं, वो जी, कर जी। देते हैं ये, ठीक है ना। तो वो हमने सर्विस चार्जेस रखे हैं ताकि आप 2 बोतल या 4 मांगे तो शर्म ना आए। जी, और जी। उन्हें देते हुए एजुकेशन ना हो। राइट। 10 रुपए तो मेरा बच्चा भी नहीं लेता होगा ना। इस तरह। जैसे ये इलम जो आपको दिया ना, ये भी सर्विस चार्जेस लिए हमने। जी जी। इसी तरह। इसकी तो कोई कीमत नहीं ली है। तो ये बेशक। इल्म आपको दे रहे हैं, इसकी तो कोई कीमत नहीं। बेशक, तो बेशक। पाकिस्तान में अल्लाह ताला मैं का तो कोई साथ। डॉक्टर नहीं, बल्कि मैं इसका पायनियर ही हूँ। खैर मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूँ, मतलब मैं इसका पायनियर ही हूँ। मैं न्यूट्रिशन और ऑर्डोलॉजी को इकट्ठा कमांड किया ना। जी राइट। तो मैं 25 साल से लोगों की दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ, अल्लाह फजल से। सुभान अल्लाह। तो ये इल्म आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है। और साथ एक ऑक्सीजन की गोली देने लगा हूँ, वो इससे भी सस्ती है, 5-6 रुपए की है। जिन बच्चों का कदगोश रुक जाता है उनको दे दें, ठीक है। 4 में दे दें, कदगोश बेहतर हो जाए। बच्चों के बाल गिर जाते हैं, खवातीन के पीरियड्स के इशू हैं, वही थायराइड के इशू हैं, तो वही जो ऑक्सीजन के लिए 2 चीज़ें मैं देखता हूँ, 10 रुपए का वो और 5-6 रुपए की टेबलेट। ये सप्लीमेंट नहीं है ना, दवाई है, क्योंकि सप्लीमेंट तो 5000 से सस्ता कुछ शुरू ही नहीं इसी होता। तरह बिल्कुल। 5000 से नीचे कुछ शुरू, तो सप्लीमेंट आपके लीवर ने खुद बनाने हैं। जी राइट। तो आप हमें क्यों देने बाहर से, ठीक है। और फिर हम आपके लिए ना 4 महीने की फ्री सर्विस भी रख रहे हैं, जी जी। क्योंकि मैंने सुबह से दवाइयाँ बंद की ना आपकी, जी जी बिल्कुल। शुगर की, ब्लड प्रेशर की, दिल की दवाइयाँ सुबह से मैं बंद कर दी। तो अब आपका कोई मसला आए तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। तो हमने आपके लिए 4 महीने की फ्री सर्विस भी रख दी है।
जी वो 4 महीने कैसे मेरे से फायदा उठाना है? अभी आशीष साहब दुबई से आए हुए हैं, ये सऊदी अरब से आए हुए हैं, तो ये दूर दूर से लोग आए हुए हैं, ये मीरपुर से आए तो दोबारा तो नहीं आ सकते ना। जी जी तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है, अभी आपके पेपर बार भेज दिए ना, हमारे जो असिस्टेंट है जो PhD कर रहे हैं उनका पैनल बनाया हुआ है, ये उस पर कोड लगा के इसकी तस्वीरें खींच के उनको भेज दी। जी जी आपका डाटा हमारे पास कंप्यूटर में सेव हो गया। जी राइट हो फिर आपने क्या करना है, ये फ्रंट की तस्वीर खींच के भेजनी है, जी राइट हो आपका कोड चला गया और आपने ना वो बताना मेरा ये मसला है, वो कोड लगाएंगे, आपका पेपर उनके सामने आ जाएगा। राइट फिर जो आपने बात पूछी होगी वो मेरे से मशवरा करके आपको जवाब देते रहेंगे, मेरे से मशवरा करके जवाब देते रहेंगे। राइट क्या ख्याल है, अगर 4 महीने घर बैठे जवाब मिल जाए तो आने तो नहीं। बड़ी बात है। मकसद ये है कि आपका विजिट ना हो, कोई जितनी दूर दूर से आए कुछ जाना तो नहीं आ सकते। जी राइट राइट ठीक राइट है। अच्छा, और जुमा की छुट्टी होती है जी 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 मेरी, तो जुमा को जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, हफ्ता इतवार उनकी छुट्टी होती है जिन्होंने PhD कर रहे हैं, 40-50 लाख रुपए में PhD होता है। जी इसी तरह मिल क्यों? तो वो उन्होंने वीकेंड पे पूरे हफ्ते काम करने हैं, ये भी बैठे हुए हमारे PMPhil तो प्रोफेसर है, तो पता है आजकल कितना महंगा है ना। जी, तो जी। वो हफ्ता इतवार वीकेंड होता है, उन्होंने जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल हफ्ते में 4 दिन जवाब मिल जाए और 4 महीने मिल जाए तो काफी नहीं है। बहुत- 4 महीने बहुत हमने ज्यादा। रखे हैं कि गुर्दों के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, जी, जी। लीवर के मरीज, हार्ट के मरीज हैं, तो चलो उन्हें पूरा 4 माह प्रोसेस मिल जाए। जी 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 हाँ, एक बात जेल में रहे कि मेरी 4 महीने फ्री सर्विस है आपके लिए, जी लेकिन राइट जिन्होंने आपको जॉब देना है वो ना कितने पास जान, उनकी कोई जिम्मेदारी गारंटी नहीं है। मैं देखो ना, आदमी अपनी दे सकते हैं, जी जी बिल्कुल जो बिल्कुल है पिंडी वालों आशीष साहब, दूसरे की तो नहीं दे सकता। तो हमने ना उन्हें जिम्मेदारी, शौक और के लिए हमने 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी उनकी। ये बाहर आपसे लेगा ना तो उन्हें भेज देगा, तो जब उनकी दिलचस्पी और शौक बात करेगा। जी जी ठीक हो गया। ये एक फल है और सब्जी है, अल्सर का इलाज है, कैंसर का इलाज है, कुछ सब्जी फल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जी जी 2 मई से हो गए जी जी और 2 मई से भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा बिल्कुल। कोई सब्जी फल इसका मुकाबला कर सकता है? नहीं बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं हो। इसको खाने का बेहतरीन तरीका समझ ले, कुछ सब्जी फल इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो उबाला दें घंटे पानी में छिलके समेत, फिर मोटा छिलका उतार दे, अंदर गिरी निकली, काट के शक्कर कदी तरह खा ले, 4 मसाला लेमन निचोड़ के, जैसे भी तब जैसे अंडे की तरह उबाल लें। जी राइट हो गया। ठीक है। अब में से कई लोगों का मना भी आएगा, अभी तक जितनों को चेक किए इनके लिए सबके लिए ठीक है। आप में से कई का मना आएगा तो मैं लिख दूंगा। बीच में 15 दिन रोटी नहीं है तो भूख वगैरह लगे, रोटी बंद है तो जौ का दलिया वगैरह ले सकते हैं। जिनका दूध ठीक है दूध डाल ले, जिनका दूध बना है जी जी वो शोरबा डाल ले। जी जी अच्छा, और ये सोयाबीन है जो जी। गोश्त अफोर्ड नहीं करते, ये उनके लिए है। जी जी इसके आधे पाव में पाव बकरे की प्रोटीन है, चाट बना के लिए निचोड़ के खा ले। इसके आधे पाव में एक बात खत्म हो गई, इसके आधे पाव में पाव बकरे की प्रोटीन है, 5 अंडे की प्रोटीन है, सारे घर के लिए ठीक है। जो अफोर्ड नहीं करते स्पेशली उनके लिए इसे उबाला दें घंटे पानी में, ठीक है। ठीक, तो लेकिन इसमें तेल होता है 1 किलो में 1 पाव, हजम देर से होता है, इसलिए जेल में रहे। इसे कुछ करें कि फिर 15 दिन बाद ही शुरू करें तो अच्छा है। जी, राइट। एकदम गाड़ी पटरी पे चढ़ जाए। जी राइट हो गया। अच्छा, और तो छिलके से गोल गोल तो निकाल दे, वो 2 नंबर आ रहा है, उसकी जगह तुख में रहे बलंगू चिया सीड ले लें, 1 चम्मच भिगो दें, 10 मिनट में फूल जाता है। छिलके से गोल 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको। जी जी उनके पास 1 मन है ना तो 100 मन का ऑर्डर है, क्या करेंगे? और उन्होंने बाद फोटो बस घर चक्के लगी हैं 2 नंबर बनाए। जी जी उसके बजाय तुख में रहे बलंगू चिया सीड ले लें, 1 चम्मच भिगो दें, 10 मिनट फूल जाता है। अगर सर्दी छोड़ते रेशा बलगम करे तो प्रोटीन कमी की वजह से जी जी तो प्रोटीन बढ़ा लें, 1-2 दिन का नागा भी कर लें, बस छिलके से गोल की जगह इस पे आए। ठीक। जी जी और टूथपेस्ट दांत तो साफ कर देता है, मसूड़े कमजोर कर देता है। जी जी मसूड़ों के लिए तो अल्लाह पाक ने मसवा के रखी है, मसूड़े मसूड़ तो जाएंगे, दांत गिरने से बच जाएंगे, 70 गुना नमाज की फजीलत भी है। जी जी या कोई लकड़ी का पाउडर ले ले, नमक हल्दी डाल ले, मंजन हो जाए लकड़ी का। जी जी मसूड़ों के लिए तो लकड़ी है। लकड़ी ठीक है। तो ये जो है ना वो आ जाएगी। शहद के बारे में गलतफहमी दूर कर ले, ताकत के लिए नहीं बरकत के लिए होता है। हमने खाना शुरू कर दिया, लोगों ने फैक्ट्री लगा ली। इसी तरह फीस शिफॉन लिनास बरकत के लिए होता है, चाटने के लिए। पाव की बोतल काफी है 4 महीने के लिए एक बंदे के लिए, बंदे की। खाने के लिए नहीं होता, चाटने के लिए है। फीस शिफॉन लिनास, जी जी इसलिए हमने पाव की बोतल रखी है, ना ज्यादा होगा ना आप खाएंगे। और 250 रुपये पाव बरकत के लिए किसी को ना होता। जी जी ठीक है। तो मेरी बात खत्म होगी। ठीक जी। है। तो अब आपका कुछ सवाल होगा तो आप कर लें। एक सबसे पहले ये आई थी, सबसे पहले इनका सवाल
आपका कुछ अच्छा, एक पानी का कहना चलिए बच्चे का। अच्छा मैं बात हेपेटाइटिस सी का कोर्स कितना रह गया कर लिया कोर्स पूरा हो गया तो कर लिया तो अब क्या करना दोबारा कोर्स करना है तो दोबारा शिकायत आपको बताया तो क्या खाना है लीवर को एक्टिव करेंगे हेपेटाइटिस बी सी को कुछ होना नहीं पड़ेगा जब तक मूंगफली खाते नहीं कि लीवर सुस्त नहीं होगा इनके लिए मूंगफली अच्छी है ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ एल 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 ये ले लो ਆ ਲੈ एल ले लो ये लो ठीक है और कुछ नहीं चलिए जी स्टेबल हो जाएगी ना मछली खाने से देसी मुर्गी खाने से वो स्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह फिर आपके टेस्ट आप ठीक आएंगे सर मेरे हाथ तो सो जाते हैं वो प्रोटीन की कमी से सोते हैं ना प्रोटीन एक्टिव करते रहे देसी मुर्गी खाएं मछली खाएं मूंगफली जब तक खाते रहेंगे लीवर एक्टिव होगा मूली रोजाना खाएं मकई की 2 छलियां खाया करें ठीक है चलिए 3 लौंग का कावा भी ले लें ठीक हो तो अल्लाह फजल हो जाएगा हमने लीवर गुर्दों का जो फंक्शन है उसको मैनेज करने के लिए ठीक चलिए और सिस्टर डॉक्टर साहब को आया गया तो वो कह रहे ने आंखां तो ਅੱਖੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ नहीं इतना नहीं ਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ तो मैं फ्रीज तक पहुंच जाता इसलिए बाकी डॉक्टर फ्रीज तक नहीं पहुंचते इसलिए दवाइयाँ चलाते रहते हैं बाकी डॉक्टर मैनेज करते हैं शुगर को मैनेज करते हैं ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं दिल की दवाइयाँ हार्ट पेशेंट को मैनेज करते हैं इलाज नहीं करते इलाज तो सिर्फ एक ही कर सकता है और वो अल्लाह ने दी हमारे जिगर ये डॉक्टर है 5000 केमिकल तैयार करता है और 35,000 फंक्शन करता है तो यही सारे सिस्टम को चलाता है तो मैनेज तो सिर्फ डॉक्टर मौजूद है जिसने हमारे 20 बीमारियों को रोका नहीं हुआ हमारे गुर्दे चल रहे हैं दिल काम कर रहा है दिमाग फंक्शन कर रहा है मैदा काम कर रहा है पेशाब और पोटी वाला निज़ाम चल रहा है तो लीवर तो पहले ही डॉक्टर के काम कर रहा है बेहतरीन कर रहा है और लेवल पे कर रहा है पैदाइश से लेकर मौत तक कर रहा है तो डॉक्टर तो मौजूद है बस इसको चलाना नहीं आता इसको आज परहेज के लिए आपको दूंगा ताकि आप खुद ही चला लें जिंदगी में किसी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े बस अब देखें अब इनका दूध मना है 1 2 3 4 5 लोगों का दूध मना है 6 का 7 का इनके बच्चों को ही मना है और इनके लिए दूध ठीक है बोले 2 किलो पी ले 1 और ये 2 ठीक है तो इनके लिए दूध ठीक है बोले 2 किलो पी ले ये जो दूध पीते हैं दूध इधर ही पड़ा रहेगा 5000 इनके दूध हजम करने वाले एंजाइम नहीं होते पैदाइशी दूध में लैक्टोज होता है दही में लैक्टिक एसिड होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है ये पैदाइशी इनके नहीं है ये कोई मर्ज नहीं है बल्कि अल्लाह ने इनसे कोई और कोई काम लेना है किसी और से और लेना है पांचों के लिए बराबर तो नहीं ना है तो सबसे एक काम तो नहीं लेना तो ये जब दूध पीते इधर ही पड़ा रहेगा 5000 केमिकल खराब बनाएगा 35,000 फंक्शन खराब कर देगा राइट दवाइयों को रास्ते जब दूध इधर ही पड़ा रहेगा बदहजमी करेगा कभी पथरी बनाएगा कभी गिल्टी बनाएगा कभी रसोलियाँ बनाएगा किसी के हड्डियाँ बनाएगा किसी के वजन बढ़ा देगा किसी वजन गिरा देगा याददाश्त शॉर्ट लॉस मेमोरी करेगा ठीक है इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देगा 20 किस्म के मसले ये जब दूध पीते हैं 1 और 2 ये जो दूध पीते हैं ये तो 5000 केमिकल ठीक बनते हैं 35,000 फंक्शन ठीक होते हैं जिगर कहते हैं सुभान अल्लाह अहलन व सहलन व मरहबा भले किलो पी ले भले 2 किलो पी ले आगे आ जाए इनके गोश्त हजम करने वाला तेजाब कम बनता है 1 2 ठीक है और इनके गोश्त हजम करने वाले तेजाब ज्यादा बनता है 1 2 3 ठीक है ये जो गोश्त खाते हैं 5000 केमिकल ठीक बनते हैं 35,000 फंक्शन ठीक होते हैं जिगर कहते हैं सुभान अल्लाह अहलन व सहलन भला किलो आओ पाइया आओ भला आधा किलो आओ भला किलो आओ मछली तो खैर सबके लिए ठीक है और ये जब गोश्त खाते हैं 5000 केमिकल खराब बनेंगे 35,000 फंक्शन खराब होंगे इधर ही पड़ा रहेगा कभी हार्ट ब्लॉक रहेगा कभी गुर्दे कभी जो है ना याददाश्त कभी वजन बढ़ा देगा कभी वजन गिरा देगा नहीं समझे लीवर को खराब करेगा ना जब लीवर के फंक्शन ठीक नहीं है तो या वजन बढ़ जाता है या वजन गिर जाता है पीछे वजह एक ही है तो कई किस्म की कम्युनिकेशन करेगा अभी नहीं शुगर है इनके लिए केले राम अच्छे हैं इनकी बेटी है उसे शुगर भी नहीं है छोटी है सबसे उसके केले आप नुकसानदेह एंजाइम नहीं है तो ये गलत इनके लिए केले अच्छे हैं ये जब केले खाते हैं 5000 केमिकल ठीक बनेंगे 35,000 फंक्शन ठीक होगा
ये भला 6 केले खाएं भला दर्जन खाएं, वो कहते हैं आहलन व सहलन, आम भी खाएं, ठीक है ना। तो ये केले हम बंद करके शुगर ठीक कर रहे हैं, शुगर फिर ठीक ना, ये ना, तो शुगर तो प्रोटीन से मैनेज करते हैं, तो ये केले हम बंद करके शुगर ठीक करना चाहते हैं ना, उल्टा चल रहे हैं ना। तो इसलिए सारी जिंदगी गोली खाएंगे, इंसुलिन लगाएंगे, अब इंसुलिन पे आ गए हैं। तो ये है वो सारी स्टोरी। इनके लिए चने ठीक है, इनके लिए चने नुकसानदेह। जितने बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 600 सीसी इंजन है। चने घोड़ों के लिए सही होते हैं ना, जी जी। ये 6 हॉर्स पावर इंजन इनका, 6 बंदे ना काम करते। चने वाला घोड़े वाला जिसम हार्ड वर्कर आदमी है, इन्होंने हर टाइम कोई ना कोई काम चाहिए, आराम कर ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते, राइट। ठीक है। और इनके मुकाबले में वो जो है वो 100 सीसी इंजन है। कितने सीसी? 100 सीसी। और ये 200 सीसी इंजन है। ये 2 आदमी इसमें काम करेंगे, वो भी वो 100 सीसी इंजन है। काम करवाने वाला मजाजे करने वाले नहीं, हार्ड वर्किंग से हेजिटेशन करेंगे, हेजिटेट करेंगे, काम करवाने वाला मजाजे करने वाला नहीं। तो ऐसे अल्लाह पाक ने पांचों के लिए बराबर नहीं बनाए। जी जी। अच्छा जी तो इनके लिए दालें और मूंगफली ठीक है। दालें मूंगफली खाते 5000 केमिकल ठीक बनते, 5000 फंक्शन ठीक बनते हैं। इनके लिए दालें और मूंगफली ठीक नहीं है, इनके अंजाम और है। तो अल्लाह पाक ने ये आज मैंने आपको इल्म दिया है, ये इल्म दे रहा हूँ आज आपको कि आपके लीवर के लिए कौन सी चीज़ें खराब करती हैं, कौन सी चीज़ें आपका परहेज है। ये जब करेंगे तो 5000 केमिकल लीवर ठीक बनाएगा। लीवर लुडियां डालेगा कि सुभान अल्लाह ये मेरी मशक्कत खत्म की है कि पता नहीं किहड़ी चीज़ आ जाती है मेरे रुकावट लगाती थी। ये इल्म आज आपको दी। अब आगे आ जाए तो आज के बाद ज़िंदगी में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ से डॉक्टर के इल्म खत्म हो रहा है वहाँ से आज से आपका इल्म शुरू हो रहा है। डॉक्टर तो एमरजेंसी के लिए होते हैं, जी जी मैनेज करने के लिए होते हैं, इलाज तो नहीं कर सकते। इलाज तो आपके जिगरी कर सकते हैं, वो आपको चला एक बार खत्म हो गया, खत्म हो गया। आखिर में कुछ आप तो ऐसे साथ रिपीट रिपीट 4 साल बाद